शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के चौथे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनो विच्छिन्नोदाराणाम। महर्षि पतंजलि ने क्लेशों के मूल को अविद्या बताया है। क्लेश का मूल अविद्या, इसलिए इस अविद्या को क्षेत्रम प्रसव भूमि कहा है, खेत के समान कहा है। अस्मिता की उत्पत्ति में कारण अविद्या है, राग की उत्पत्ति में कारण अविद्या है, द्वेष की उत्पत्ति में कारण अविद्या है और अभिनिवेश की उत्पत्ति में अविद्या कारण है। और ये पांचों क्लेश चार अवस्थाओं में रहते हैं। प्रसुप्त अवस्था में सोए हुए रहते हैं। कौन सा क्लेश सोया हुआ है और कौन सा क्लेश तनु अवस्था में है, कमजोर अवस्था में है। कौन सा क्लेश विच्छिन्न अवस्था में है, रुका हुआ है, दबा हुआ है। और कौन सा क्लेश उदार अवस्था में है, वर्तमान में है, कार्यरत है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश किसी अवस्था में सारे के सारे सोए हुए होते हैं। किसी अवस्था में ये सारे के सारे तनु अवस्था में भी रह सकते हैं, यानी कमजोर अवस्था में रह सकते हैं। और इन पांचों में से एक क्लेश यदि उदार अवस्था में है, वर्तमान है, तो बाकी चारों क्लेश विच्छिन्न अवस्था में दबे हुए, रुके हुए रहेंगे। पर इन पांचों क्लेशों को कमजोर करना है, हीन वीर्य करना है। यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर के चल रहा है और लक्ष्य बहुत ऊंचा होना चाहिए, जीवन में कृतकृत्य होना है, जो इस संसार में आकर के जो करना था सो कर लिया है, कृतकृत्य बनना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, जीते जी ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करना है और मुक्त होकर के मुक्ति में ईश्वरीय आनंद का अनुभव करना है। मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर के समाधि लगानी है, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना है। यदि यह उद्देश्य है, इस ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इन पांचों क्लेशों को नष्ट करना है, समाप्त करना है। जैसे चने को भून लिया जाता है, भुना हुआ चना यदि उस भुने हुए चने को जमीन में डाल दिया जाए, खाद पानी डाल दिया जाए, अंकुरित नहीं होंगे।
भुने हुए चने को अपने पास में रख लिया जाए, सुरक्षित रख लिया जाए, पर कितना ही उनको सुरक्षित कर लिया जाए, पर वो कभी अंकुरित नहीं हो सकते। ठीक इसी प्रकार से इन पांचों क्लेशों को नष्ट करना है, जले हुए भुने हुए चने के समान बनाना है, तत्व ज्ञान से, प्रसंख्यान रूपी अग्नि से, विवेक वैराग्य के माध्यम से इसको जलाना है, समाप्त करना है। जले हुए भुने हुए क्लेश यदि हमारे मन में रहेंगे तो उनसे कोई चिंता नहीं रहेगी, वो कार्यान्वित नहीं हो सकेंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक इन क्लेशों को कमजोर करते जाना है, तनु करते जाना है। बहुत सारे क्लेश ऐसे हैं अलग अलग विषयों से संबंधित, रूप से संबंधित, रस से संबंधित, गंध से संबंधित, स्पर्श से संबंधित, शब्द से संबंधित, अलग अलग विषयों के अलग अलग प्रकार के क्लेश। पता नहीं कितने ऐसे क्लेश हैं, कितनी वस्तुओं से संबंधित ये क्लेश हैं, कितने व्यक्तियों से संबंधित ये क्लेश हैं, सोए पड़े हैं, पता नहीं कब जागेंगे। और कुछ ऐसे क्लेश हैं जिनको हमने कमजोर किया है, और कुछ ऐसे क्लेश हैं बस अभी रुके हुए हैं, अवसर पाने में लगे हुए हैं, अवसर को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। जैसे ही अवसर प्राप्त होता है तुरंत उदार अवस्था में आ जाएंगे, कार्यरत हो जाएंगे, बस प्रतीक्षारत हैं। ऐसे इन समस्त क्लेशों को कमजोर करने के लिए महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग का विधान किया है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रूपी इस क्रिया योग को अपना करके इन क्लेशों को कमजोर करना है, इन पर चोट पहुंचाना है। जैसे एक मकड़ी कीड़े मकोड़े को जाल में फंसाकर उसको चोट पहुंचाती रहती है, ठीक इसी प्रकार से क्रिया योग रूपी इस साधन को अपना करके इन क्लेशों पर चोट पहुंचाना है, इनको दबा दबा करके कमजोर करना है। ये जो तप है, ये जो स्वाध्याय है, ये ईश्वर प्रणिधान है, ये ऐसे शस्त्र हैं जिनके माध्यम से ये क्लेश कमजोर होते हैं। ये जो उदार अवस्था है, कार्यरत रहना, क्लेश कार्यरत हैं। व्यक्ति या तो राग से युक्त हो रहा होता है या द्वेष से युक्त हो रहा होता है, या अविद्या से युक्त है, या अस्मिता से युक्त है, या अभिनिवेश से युक्त है, किसी न किसी एक क्लेश से युक्त रहता है। ऐसा नहीं हो सकता। व्यक्ति जागृत है, जागृत अवस्था में है और क्लेश से युक्त ना हो, यह नहीं हो सकता। किसी न किसी एक क्लेश से युक्त रहता है। इन पांचों में से कोई न कोई एक क्लेश कार्यशील है। इस स्थिति को अनुभव करते हुए व्यक्ति को तप करना है, ये एहसास करना, ये अनुभव करना है, मुझ में वर्तमान में कौन सा ऐसा क्लेश है जिस क्लेश को मुझे कमजोर करना है। और व्यक्ति अलग अलग वस्तुओं, अलग अलग व्यक्तियों से संबंधित अलग अलग प्रकार के इन क्लेशों को पकड़ता रहता है। ये जो स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय के माध्यम से व्यक्ति को पता लगने लगता है मुझ में किस वस्तु में, किस व्यक्ति में राग है,
द्वेष है। किसी वस्तु से मुझे द्वेष है, किसी वस्तु के साथ राग है। किस किस वस्तु से मुझे अभिनिवेश है, किस किस व्यक्ति से अभिनिवेश है, डर है, भय है। किस किस वस्तु को अपने से अलग नहीं मानता, अस्मिता नामक क्लेश। ऐसे अलग अलग स्थितियों में अलग अलग क्लेशों से जब युक्त होता है व्यक्ति, और वो जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय व्यक्ति को जनाने लगता है, देख ये क्लेश आपके अंदर है। क्योंकि विद्या सदा अज्ञान को, अविद्या को दूर करने वाली होती है। ये जो स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय के माध्यम से मन के अंदर विद्या आने लगती है, और ज्यों ज्यों विद्या आ रही होती है त्यों त्यों ये क्लेश, ये अविद्या रूपी क्लेश, ये क्षीण होते रहते हैं। विद्या को एक ओर से ग्रहण करते जाना है और एक ओर से अविद्या को सूक्ष्म करते जाना है, कमजोर करते जाना है। ये स्वाध्याय के बिना संभव नहीं है। ऐसी ऐसी जानकारी चाहिए व्यक्ति को, जिस जानकारी को अपना करके इन क्लेशों को दूर कर सकता है। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान एक ऐसा शस्त्र है व्यक्ति के लिए, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान से ईश्वर की व्यापकता, ईश्वर की सर्वज्ञता, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता, ईश्वर की न्यायकारिता उसके समक्ष रहती है। कण कण में विराजमान, सर्वत्र व्याप्त, सर्वांतर्यामी परमपिता परमेश्वर को अपने समक्ष अनुभव करना है। मुझे देख सुन जान रहे हैं, ऐसे ईश्वर को अनुभव करते हुए व्यक्ति स्वाध्याय करता हुआ सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, हानि, लाभ, सुख, दुख को सहन करता हुआ, तप करता हुआ इन क्लेशों को कमजोर करता जाता है। जब ऐसा करने लगता है तो क्लेश धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, और ज्यों ज्यों क्रिया योग की उत्कृष्टता बनती जाती है, त्यों त्यों व्यक्ति इन क्लेशों को कमजोर बनाता जाता है। और इतने कमजोर होने लगते हैं क्लेश, तब व्यक्ति के मन में वो जो लालसा है, वो जो तृष्णा है, वो उत्कंठा है विषय भोगों की ओर अग्रसर होने का, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब विषय भोग उसको सताने नहीं लगते, वो स्वयं विषय भोगों को सताने लगता है। अर्थात जो विषय भोग व्यक्ति को ओर आकृष्ट कर रहे हैं, अब वो आकृष्ट होना बंद कर देता है। विषय अब उसको आकृष्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके पास क्रिया योग है। क्रिया योग के माध्यम से व्यक्ति उन विषयों को ऐसा कमजोर करने लगता है, अब व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है विषय भोगों के प्रति, वो कम होने लगती है। और ज्यों ज्यों भोगों के प्रति कमजोर होती है प्रवृत्ति, त्यों त्यों व्यक्ति की प्रवृत्ति योग में होती रहती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इनमें व्यक्ति की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। जब व्यक्ति इनमें प्रवृत्त हो जाता है, योग के अंगों का अनुष्ठान करने लगता है, और जैसे जैसे योगांगों का अनुष्ठान होने लगता है, वैसे वैसे ये क्लेश और कमजोर होने लगते हैं। एक ओर से ये कमजोर होते हैं
और जैसे जैसे ये क्लेश कमजोर होने लगते हैं, वैसे वैसे और अधिक प्रवृत्ति योगांगों के अनुष्ठान में होने लगती है। इधर प्रवृत्ति अधिक हो रही होती है और इधर क्लेशों को कमजोर करने वाली स्थिति और बढ़ने लगती है। तब व्यक्ति को यह एहसास होता है जीवन क्या है, शरीर क्या है, संसार क्या है, संसार के पदार्थ क्या हैं, क्यों मैं इस संसार में हूं। व्यक्ति को बोध होने लगता है। जब व्यक्ति इन बातों को समझने लगता है और ज्यों-ज्यों समझता जाता है तो स्वाध्याय में और अधिक प्रीति होने लगती है, और अधिक स्वाध्याय करने लगता है और नए नए शास्त्रों को पढ़ने लगता है, क्योंकि शास्त्र तो अथाह हैं। पता नहीं किस शास्त्र से कौन सी बात समझ में आ जाए और किस बात को लेकर के व्यक्ति अपने क्लेश को इतना कमजोर कर डाले जिससे वो क्लेश व्यक्ति को सताए नहीं। इसलिए कोई भी ऐसा मोक्ष शास्त्र उपलब्ध हो, उस मोक्ष शास्त्र को अपनाना, उसको अपना करके व्यक्ति उस बोध को अपनाकर, उस विद्या को, उस विवेक को, उस वैराग्य को अपना करके इन क्लेशों को कमजोर करता हुआ एक दिन ऐसा आ जाता है जिनको व्यक्ति नष्ट करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए क्लेशों को पकड़ना आवश्यक है। व्यक्ति को यह एहसास करना होता है कि मुझ में क्लेश है और सारे के सारे क्लेश हैं। मुझ में क्लेश है, चाहे वो प्रसुप्त अवस्था में सोए हुए हैं, उनको समझना है। तनु है, उनको समझना है और तनु करते जाना है और कमजोर करते जाना है। और जो विच्छिन्न अवस्था में क्लेश हैं, जो रुके हुए हैं, न तो सोए हुए हैं न कमजोर हैं, लेकिन विच्छिन्न अवस्था में हैं, रुके हुए हैं, उन रुके हुए क्लेशों को समझना है। और जो उदार अवस्था में वर्तमान में जो क्लेश विद्यमान हैं और किस दृष्टि से, किस स्थिति में, किस स्तर में वो क्लेश उदार है, वर्तमान में है, उस स्थिति को पकड़ना है। उस उदार अवस्था वाले क्लेश को पकड़ करके तप के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से उसको चोट पहुंचाना है। उसकी उग्रता को, उसकी तीव्रता को कम करते जाना है, उसको कमजोर करते जाना है। तब जाकर के व्यक्ति इन क्लेशों को धीरे धीरे कमजोर कर करके एक स्थिति में जाकर के इसको नष्ट करने में सक्षम होता है। और ये लंबे अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से और ज्ञानपूर्वक अभ्यास से, श्रद्धापूर्वक अभ्यास से इनको कमजोर करके नष्ट किया जा सकता है। शांतिर्ब्रह्म शांति